वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 12th फिजिक्स को हिंदी में पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले लेक्चर्स क्रम से पढ़ के आ रहे होंगे, बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सुविधा आपके लिए है कि आप क्रम से सारे लेक्चर्स रिपीट कर लो, सारे लेक्चर्स बैठ के देख लो, फिर आएगा समझ में। हम पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, उसमें एक एप्लीकेशन हमारा रह गया था, एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग प्लेन शीट। ठीक, एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल कुचालक। अनंत समतल कुचालक बोले तो आप कैसे समझ लो, जैसे कोई ये कागज है, ये बुक है ना, ये कुचालक है, कागज कुचालक है, ये कागज है और ये कैसा, ये लिया है मैंने इस तरह से, अनंत समतल है। अनंत समतल मतलब आपकी तरफ भी बढ़ रहा है, आसमान में भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है और बोर्ड के अंदर भी घुस रहा है। ये एक समान रूप से आवेशित है, मतलब इसको हमने आवेश दे रखा है और एक समान रूप से आवेशित किया है। एक समान रूप से आवेशित का क्या मतलब है, जैसे पतली सब्जी में नमक डाल दो और उसको खौला दो, तो नमक पूरे में एक समान रूप से फैलता है कि नहीं फैलता। खून है आपका, ब्लड है, खून की कोई एक बूंद चाहे यहाँ की निकालो, चाहे पाँव की निकालो, दिमाग की निकालो, हाथ की निकालो, पेट के निकालो, कहीं से भी खून निकालोगे, आपका जो ब्लड ग्रुप है वही रहेगा। खून की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं, एक जैसी रहेंगी। तो एक समान रूप से आवेशित हमने इस तरह से किया है। ये अनंत समतल कुचालक चादर आपको दिख रही है, मैंने पहले से इसको हरा हरा आवेश दे के रखा है। अब इस चादर के कारण हमें यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। थोड़े पास में ले लेते हैं, अभी हमें क्योंकि लेफ्ट में भी लेना पड़ेगा, थोड़ा पास ले लिया इसको, है ना। तो हमें ये मालूम है, अब आपको सोचना पड़ेगा, है ना, सोचवा रहा हूँ, सोचना पड़ेगा। ये चादर इस तरह से है, इसको धनावेश दिया गया है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो इधर को जाएगा, इस तरफ इधर को जाएगा। ठीक, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो कि स्पर्शता कहाँ को होगी, बाहर की ओर होगी। पक्का होगी कि नहीं होगी, बताओ, सच्ची सच्ची बताओ बच्चों, होगी ना ये। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये हमें पता करनी है। ये चादर से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, ये बिंदु है हमारा स्मॉल r दूरी पर है, चादर से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ठीक, और ये हमें पता करना है गॉस प्रमेय से। और गॉस प्रमेय का कोई भी अनुप्रयोग लगाने के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता पड़ती है, एक बार विद्युत फ्लक्स परिभाषा से, एक बार विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से। दोनों को बराबर कर देते हैं, काम हो जाता है। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स परिभाषा से निकालना है, इसके लिए एक और बात की जरूरत पड़ती है। और एक और बात क्या है, सबसे पहले हमें गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए गॉसीय पृष्ठ कैसे करें, क्या कल्पना करें, तो आप देखो जरा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ये कोई यहाँ पे एक पेपर है मेरे हाथ में, ये कॉपी है, ये मान लो अनंत समतल कुचालक चादर है। ठीक है, आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, बिंदु P यहाँ पर है, ऐसा इस तरह का है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो 5 मीटर दूर है ये बिंदु, तो इसका प्रतिबिंब बिंदु ले रहे हैं। प्रतिबिंब बिंदु मतलब समतल दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पलट के इतने 5 मीटर अंदर बनेगा। ठीक, तो इसका एक प्रतिबिंब बिंदु लिया हमने, प्रतिबिंब बिंदु P डैश, जो कि कहाँ होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसी लाइन पर होगा। ठीक, जब ये प्रतिबिंब बिंदु आ गया P डैश, तो PP डैश को अक्ष मानते हुए, क्या कहा बेटा, assuming PP डैश as the axis, इसको अक्ष मानते हुए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बाहर को थी, तो इधर भी कहाँ होगी, बाहर को होगी, इधर का बाहर इस तरफ होगा। इतना समझ में सबको आया, मतलब ये पेपर है, इस पेपर में से ये पेन घुस गया है ऐसा। ठीक, ये देखो ये शीट है, इसमें से ये पेन घुस गया, आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है,
मतलब आड़ा बेलन है, खड़ा बेलन नहीं है, कैसा है, आड़ा बेलन है। आड़ा बेलन हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज बेलन। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए गॉसीय पृष्ठ। क्या हो गया बेटा, दिस इज गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन सरफेस, पृष्ठ, पृष्ठ नहीं पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ हो गया। ठीक, अब इसमें बेलन में 3 क्षेत्रफल आपको दिख रहे हैं, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन के इस तरफ समतल और एक इस तरफ समतल, दोनों वृत्तीय हैं। आटे की टंकी देखी, उसको आड़ा कर लो तो एक तरफ वृत्त दिखेगा, दूसरी तरफ वृत्त दिखेगा और बीच में क्या दिखेगा, वक्र पृष्ठ दिखेगा। ठीक, समझ में आ रही है बात सबको। तो यहाँ पे जो वृत्तीय पृष्ठ है इसको हम मान ले रहे हैं S1, इसकी दिशा कहाँ को होगी, किसी पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी, तो इस तरफ जो वृत्त है इसकी दिशा इधर को, इस तरफ जो वृत्त है इसकी दिशा इधर को, और जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसकी दिशा त्रिज्या की दिशा में ऊपर को। तो इधर बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये S1 हो गया एक पृष्ठ, S2 हो गया दूसरा पृष्ठ, और S3 हो गया इसका वक्र पृष्ठ बेलन का। इतनी समझ में सबको आ रही है बात। फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ ही है। ठीक, ये कोण 90 का है, यहाँ पे कोण थीटा कितना है, 0 डिग्री है पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र के बीच में। यहाँ पे भी कोण कितना है, 0 डिग्री, और विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच में यहाँ पे कोण कितना है, 90 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, 1 नंबर। अब हमने क्या माना है कि जो हमारा बेलन है, ये लंब वृत्तीय बेलन, इसका क्षेत्रफल सब जगह एक समान है, इधर क्षेत्रफल ये है, तो जब ये इसमें से घुसेगा, काय में से घुसेगा, इसमें से घुसेगा, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल ए काटेगा। जब इस चादर में से घुसेगा, जैसे मान लो ये चादर है, चादर माने चदरा होता है ना तुम्हें, है ना, ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा है। अब जब पेन जब इसमें से घुसेगा तो पेन का जितना ये क्षेत्रफल है इतना क्षेत्रफल इसमें से काट ले जाएगा, चादर का काट ले जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफल ए यहाँ रहेगा, क्षेत्रफल ए यहाँ रहेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेडिंग हमारी जो डली थी, अब हम हेडिंग मिटा लें क्या, अभी नहीं मिटा रहे, चलो। हाँ, अब इसमें हमने क्या माना सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, सिग्मा है। पूरी अनंत समतल चादर के एकांक क्षेत्रफल पे आवेश कितना, सिग्मा है। ये क्या है, ये है जो हमने बेलन बनाया है, काल्पनिक बेलन जो हमारा है, काल्पनिक बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही बन गई है, समझ में आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे ही गॉसीय पृष्ठ बन गया तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना एक बार परिभाषा से करनी है और एक बार गॉस प्रमेय से करनी है, दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, स्पष्टता क्या, स्पष्टता गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, लक्स साबन होती है ऐसा विद्युत फ्लक्स, फाई ई या अकेला फाई भी लिख देते हैं कहीं। ठीक, कैसा आएगा, एक फ्लक्स जाएगा उधर से, एक जाएगा इधर से, एक जाएगा इधर से। कहां से, कुछ बल रेखाएं गुजरेंगी इस वृत्तीय पृष्ठ से, कुछ गुजरेंगी इधर से, और तीसरा पृष्ठ इधर से तो कोई गुजरेगी नहीं। क्यों, विद्युत क्षेत्र इधर को जा रहा है, तीसरा पृष्ठ इसमें से तो कोई गुजरेगा नहीं। अरे एक पानी की टंकी आड़ी डाल दो, वो पानी बह रहा है तो कहां से, इधर से घुसेगा उधर निकलेगा, इस तरह क्या होगा तो नहीं। और या नहीं समझ, पानी ऐसा बह रहा है, टंकी आड़ी डाल दो तो इसमें से गुजरेगा और इसमें से गुजरेगा, इसमें से नहीं गुजरेगा ना इसमें से गुजरेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
जो इधर है 90 डिग्री का एंगल है। खैर देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, सूत्र क्या होता है बताइए, मालूम है ना, पिछले लेक्चर पढ़ के आए हो, ई एस कॉस थीटा। तो इधर आएगा क्या, ई एस वन कॉस 0 डिग्री, ये आएगा ई एस टू कॉस 0 डिग्री, ये आएगा ई एस थ्री कॉस 90 डिग्री। ठीक है। अब चूंकि S1 और S2 कैसे हैं, दोनों वृत्तीय पृष्ठों के क्षेत्रफल हम मान चुके हैं का क्षेत्रफल है, तो इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा a। cos 0 का मान 1 होता है और 90 का 0 होता है, तो ये खत्म, 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 होके सब खत्म हो जाएगा। तो क्या बना बेटा, ये क्या आ गया, फाई e बराबर आ गया e इंटू a इंटू 1 प्लस e इंटू a इंटू 1, तो फाई e आ गया बच्चों 2EA। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कितना समझ में आया सबको, ये हो गया समीकरण नंबर 1। मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो केवल 2 पृष्ठों से ही गुजर रहा है, वृत्तीय पृष्ठों से तीसरे से नहीं गुजर रहा। सबको दिख रहा है विद्युत क्षेत्र ऐसा चल रहा है, मेरे अंगूठे देखो, एक इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है ऐसा, तो जो इसको रास्ते में मिलेगा उसमें से घुस जाएंगी ये रेखाएं। तो ऐसा वृत्त मिला इसको, तो उसमें से खच 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 निकल गया, खच 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 निकल गया। लेकिन जो ऊपर का पृष्ठ था ऐसा वक्र पृष्ठ था बेलन का, उसमें से तो गुजरेगा नहीं, एक भी बल रेखा नहीं गुजरी। तो हमें बिना सूत्र के भी दिख रहा है कि वक्र पृष्ठ में से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल गुजरेगा कहां से, वृत्तीय पृष्ठों में से गुजरेगा। तो इधर से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, तो ये आ गया ए, ये हो गया इतना। तो ये तो हमने विद्युत फ्लक्स निकाला, कैसे, परिभाषा से निकाला कि परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का मान इतना आएगा। अब इसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें चाहिए गॉस प्रमेय से। क्या कहा गया था, गॉस प्रमेय से। ठीक है, तो आगे हम लिखने वाले हैं बच्चों, परंतु गॉस प्रमेय से जे फाई ई यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये परिभाषा से आया था। कहां से आया था, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये परिभाषा से था और ये आ रहा है गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय कहती है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, माने अंदर कितना आवेश आ रहा है। तो देखो भाई, हमारी सतह पे पूरे पे आवेश सिग्मा है, एक समान रूप से आवेशित है, एकांक क्षेत्रफल पे सिग्मा आवेश है। अब इसमें से जब ये पेन घुस जाएगा, इतना घुस गया, तो इतनी जगह खाली हो गई, तो इतनी जगह पे जितना आवेश था वो पूरा पेन के अंदर चला जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं ना, ऐसे खाली जगह हो जाएगी, ऐसी खाली जगह हो जाएगी, जहां से पेन घुसेगा तो ये वृत्त के रूप में, जो इधर वर्ग दिख रहा है, ये वृत्त के रूप में इधर से कट जाएगा, अंदर घुस जाएगा। ठीक है, ये घुस जाएगा, ऐसा घुस जाएगा। ठीक, तो इसमें से अंदर कितना आवेश आएगा बच्चों, एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा था और हमारे बेलन के अंदर कितना आवेश चला गया, ए आवेश चला गया, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या बोला, समीकरण 1 व 2 से ये भी विद्युत फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स है। हम बार बार कहते हैं कि गॉस प्रमेय का कोई भी सवाल करना, कोई भी अनुप्रयोग करना हो गॉस प्रमेय की सहायता से, तो एक बार विद्युत फ्लक्स परिभाषा से निकाल दीजिए, एक बार विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से निकाल दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, जय श्री राम, हो जाएगा काम। ठीक, तो क्या बोला हमने बोला समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आने वाला है बच्चों, 2EA बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, 2 नीचे आ गया, E बराबर क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, काम हो गया। अरे मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको, पक्का आया कि कच्चा आया। ठीक है, चलो अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये सुविधा है आपके पास, दोबारा देख लो वीडियो को, दोबारा देख लो, फिर भी नहीं आए क्या कर लो, ये मोबाइल नंबर लिखा है, इस पर फोन कर लो, पूछ लो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप भी है उस पर लिख दो समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग उस पर लाइक बटन नहीं दबाते हो, लाइक किया करो। उसके लिए अपना जो लेक्चर होता है आप लोग पढ़ के खुशी होती तो लाइक कर दिया, हाँ सर बहुत बढ़िया, एक कमेंट भी लिख दिया, बिना कमेंट और लाइक के मत छोड़ा करो प्लीज, है ना।
और एक शेयर भी मारा करो, फेसबुक पे शेयर करो, फ्रेंड्स के जो ग्रुप है उनमें शेयर करो, कोई नहीं पढ़ता किसी के यहाँ तो भी शेयर करो। क्यों? उसके कांटेक्ट के कोई लोग पढ़ते होंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? हम इतने परेशान हो रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतना तो करो हमारे लिए कम से कम, है ना? ये हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिनको टीचर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो E बराबर क्या आ गया बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वास्तव में ये नियत है, नियत है मतलब दूरी r से स्वतंत्र है, मतलब r पर निर्भर नहीं है, r पर निर्भर नहीं है। तो क्या है भाई ये? फिर मतलब ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसको आप हमें कॉन्सेप्चुअली समझा सकते हो क्या? 2005 में 2006 में मेरा एक स्टूडेंट था गिरीश करे, आजकल साइंटिस्ट है इसरो में। उसने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था, और अगर वो कभी सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये घटना उसको भी याद आ जाएगी। तो उस बच्चे ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, और उस समय में 1200 रुपए फीस लेता था साल भर पढ़ाने की, और उसको मैंने 500 रुपए प्राइज दिए थे इस क्वेश्चन का आंसर देने पे, कि इसको कंसेप्चुअली समझाओ कि दूरी के साथ ये घट क्यों नहीं रहा। अभी तक जितने विद्युत क्षेत्र हमने पढ़े, तो जितने दूर जाओ तो ये कम होता जाता है, विद्युत क्षेत्र कम होता है दूरी के साथ। आवेश से दूर जाओ तो विद्युत क्षेत्र कम होता है। जैसे लाइट का सोर्स है, पास में खड़े रहो ज्यादा लाइट आती है, दूर जाओ और कम और कम और कम, जितने दूर जाओगे लाइट कम होती जाती है। आवाज हम बोल रहे हैं, पास में तेज है, दूर जाओगे कम हो रही है। विद्युत क्षेत्र अभी तक हमने जितने पढ़े उन सब में क्या हो रहा था? कम हो रहा था। फिर इसमें कम नहीं हो रहा, इसको कैसे समझेंगे? तो इस बच्चे ने अकेले जवाब दिया था, देखिएगा जरा मैं बताता हूं। ये जो समतल चादर है, समतल मतलब सीधी, और विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? आवेशित सतह के लंबवत निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? तो धनावेश है तो बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो अंदर की ओर। तो आवेशित सतह के बाहर की ओर निकलती है, तो ये लंबवत ये हो गई। तो अब अगर किसी एक समतल पे आप खूब सारे लंब बनाते हो, तो ये सारे लंब आपस में समांतर होंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? जैसे इस बोर्ड पे हम 50 लंब बनाएं, तो ये लंब आपकी तरफ आएंगे, बच के रहना है ना, एक आधा आपको लग जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे लंब आएंगे। अब ये एक समान रूप से आवेशित है, तो ये बराबर दूरी पर आएंगे। तो अगर विद्युत बल रेखाएं समांतर हो और समदूरस्थ हो, तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? एक समान होता है, होता ना। तो यहाँ पे अगर 10 जा रही हैं, तो 10 किलोमीटर दूर भी 10 ही रहेंगी। क्यों? ये समांतर है। कम ज्यादा कब होता है विद्युत क्षेत्र? जब ये या तो फैल रही हो या सिकुड़ रही हो। ठीक, तो विद्युत बल रेखाओं की जो सघनता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत बल रेखाओं की सघनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के लिए, चाहे वो कुचालक हो चाहे चालक हो। अभी चालक का केस भी बता रहा हूं। ठीक, तो ये बल रेखाएं सदैव समांतर रहेंगी, मतलब एकांक क्षेत्रफल से दूसरी बल रेखाएं यहाँ गुजर रही हैं, हर जगह इतनी गुजरेंगी, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समान होगा। तो बच्चों याद रखना, आज की तारीख कितनी? आज तारीख 19 अगस्त 2020 तक इस क्वेश्चन का जवाब गिरीश खरे के अलावा कोई और बच्चे ने नहीं दिया है मुझे। और मुझे बताते हुए ये गर्व होता है कि जिस बच्चे ने जवाब दिया था, जिसको मैंने प्राइज दिया था, वो साइंटिस्ट है इसरो में इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट। ठीक है, 2006 की बात है, बहुत पुरानी। उसके पहले भी कई अच्छे बच्चे पढ़े हुए हैं। ठीक, हाँ भाई, तो ये हो गया, समझ में आ गया कि इस पे दूरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर हमने बोला कि इसके लिए ग्राफ बनाओ, ई व आर के मध्य ग्राफ, कौन का ई कौन का आर? एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल कुचालक चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो ई, और चादर से दूरी के बीच का ग्राफ। अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर y अक्ष पे ले लें, दूरी को x अक्ष पर ले लें, ये दूरी है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा,
ये y अक्ष है। तो तीव्रता अगर मान लो चादर के पास में 50 है, थोड़े आगे जाओगे तो भी 50, जितने आगे जाओगे सब जगह 50 होगी, कम ज्यादा होगी ही नहीं। मतलब जो ई है ना, ये ई है ना, जो ये कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ई बराबर कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कैसा होगा, नियत होगा। तो बच्चों ये ग्राफ बना लोगे, अरे बना लोगे, ठीक है, ओके। तो वीडियो रोक के बन सकता है। अब स्टार पॉइंट है कि अगर चादर चालक हो, अनंत समतल कुचालक था, हमने कह दिया चादर जो है वो चालक है। चालक है तो क्या होगा, चालक में दिया गया आवेश पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। तो चालक में क्या होगा, कंडीशन ये होगी कि एक तरफ आवेश इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा। मतलब जब हमने गॉस प्रमेय लगाई थी तो यहाँ पे एक आवेश इस तरफ का होगा, एक आवेश उस तरफ का होगा। मतलब क्षेत्रफल ए में 2 सिग्मा आवेश आ जाएगा, एक सिग्मा इस तरफ का, एक सिग्मा उस तरफ का। और 1 और 2 से जब आप करोगे तो ये रहेगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा ये। मतलब एक समान रूप से आवेशित समतल चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। समझ में आई बात? और इसका ग्राफ ये होता है। तो एक के साथ एक फ्री हो गया कि नहीं हो गया? एक हमने समझाया इतनी देर में और दूसरा समझ लिया 10 सेकंड के अंदर। तो अगर चादर चालक है तो उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुचालक चादर की तुलना में 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी होती है। 2 गुनी माने दूनी होती है, दुगनी होती है। समझ में आ गया है सबको? आ गया, बढ़िया, समझ में आ गया एकदम से। अब आगे चलेंगे इस पर भाई, एक आध दो हम सवाल ले लेते हैं छुटकू से, है ना, बच्चों से। अभी एक आध दो सवाल ले लेते हैं अनंत समतल चादर पर सवाल, है ना। आ जाओ भाई। हाँ, सवाल हमारा है, सवाल आप लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। मैं सवाल यहाँ बोल देता हूँ तो आप लोग वीडियो को रोक के और सुन के सवाल लिख लिया करो। अरे कॉपी पेन रखे हो कि नहीं रखे हो? जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, पहली बार जो सीख रहे हैं कॉपी पेन चाहिए। अच्छे से लिखो, है ना। एकलव्य की कहानी सुनी है? उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर वो धनुर्विद्या सीख ली थी और अर्जुन से अच्छा धनुर्धर बन गया था। ठीक है, तो इधर प्रतिमा नहीं है, ये तो साइंस का जमाना है हमारा, रिकॉर्ड करके आपके पास ही पहुंच गए। तो आप हमारे उन बच्चों से अच्छा सीख सकते हो जो हमसे डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर लगाने हैं, क्या है, अगर लगाने फिर सीखना है तो उनसे अच्छा सीख सकते हो। ठीक, और ये गारंटी है कि अगर क्रम से आप सारे लेक्चर देख रहे हो तो आपसे अच्छी फिजिक्स सीखने वाले मुश्किल से मिलेंगे, ज्यादा अच्छी आप ही सीखोगे। पक्का है, वादा है, ठीक है, वादा है, वादा है ना, ये वादा रहा। स्टैटिक्स लिखा था यहाँ पे, ठीक। हाँ, क्वेश्चन है मेरा और ये हल भी है कि 2 चादरें रखी हैं, कैसी, अनंत समतल समांतर चादरें हैं। और पहली बात हम कर रहे हैं क्या कि ये कुचालक हैं। कैसी है? कुचालक हैं, ठीक है, समांतर रखी हैं। दोनों ही एक समान रूप से आवेशित हैं, लेकिन मान लो एक पे आवेश ज्यादा है और एक पे आवेश कम है, बर्रा है। कैसा है? बर्रा। एक पर आवेश सघन है, सघन माने घना, और एक पे है विरल, और विरल माने बर्रा। अरे बर्रा जानते हो, दूर है ना, सघन माने घना, पास। ठीक, तो इस पे आवेश पास है, इसका आवेश घनत्व है सिग्मा 1 और इसका है सिग्मा 2, ठीक है। और अभी हम मान रहे हैं कि दोनों पे एक जैसा आवेश है, ठीक। तो हम ले रहे हैं सजातीय हैं चादरें। कैसी हैं? सजातीय हैं। तो इनके मध्य में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और राइट में निकालनी है और लेफ्ट में निकालनी है, ठीक। ध्यान देना, अच्छा सवाल है। यहाँ पे कोई बिंदु होगा, ये 1 है, तो इसकी तीव्रता कहाँ को आएगी? इस बिंदु पर, इस तरफ को आएगी। इसका नाम होगा E1, वेक्टर में दिशा बता रहा है। इसकी तीव्रता कहाँ को आएगी? ये प्लस है तो बाहर है, ये प्लस है तो बाहर को, इसकी तीव्रता यहाँ को आएगी,
बड़ी कौन आएगी, E1 की E2। हम यहाँ ये मान रहे हैं कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, तो ज्यादा तीव्रता किसकी आएगी, ज्यादा तीव्रता आएगी जिसका आवेश घनत्व ज्यादा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो इसकी तीव्रता, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा है तो इसकी तीव्रता ज्यादा आएगी इससे, ठीक है। इधर पे क्या होगा भाई, प्लस है तो इसकी तीव्रता यहीं को आएगी, बाहर को आएगी, E1 की तीव्रता यहाँ आएगी और इसकी तीव्रता प्लस है तो ये भी बाहर आएगी। देखो ना, ये धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत की तीव्रता बाहर की ओर, ये धनावेश है तो बाहर की ओर, तो इधर तीव्रताएं एक ही दिशा में होंगी, ठीक है। इधर क्या होगा, धनावेश है तो तीव्रता बाहर की ओर, और तो ये E1 बाहर की ओर, और E2 जो दूसरी तीव्रता आएगी बच्चों ये भी बाहर की ओर, दोनों तीव्रताएं बाहर की ओर। इधर पे मतलब एक ही दिशा में, इधर पे एक ही दिशा में, ठीक, और इधर पे विपरीत दिशा में। तो स्पष्टता जो मध्य में तीव्रता आएगी, मध्य में तीव्रता आएगी ई फर्स्ट, ये कैसी आएगी E1 माइनस E2। अकेले हम परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा कहाँ को आएगी, 10 इधर है 2 इधर है तो 8 इधर को ही आएगा कि नहीं आएगा। हमारे चित्र से भी आपको पता चल रहा है कि E1 बड़ा है, बड़ा तीर है ये, और E2 छोटा तीर है। E2 कम तीव्रता है, E1 बड़ी तीव्रता है, ये दिख रहा है। सूत्र हमने अभी पढ़ के आए हैं कि E का सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक समान रूप से अनंत समतल कुचालक चादर का ये सूत्र है। तो इधर आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम आएगा प्यारे रज्जू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यानी चादरों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत होने के कारण माइनस होगी, अपोजिट है ना, तो बड़े में से छोटा कट जाएगा। एक धक्का मार रहा है 50 से, एक मार रहा है 20 से, तो ये कहेगा इसको काट के 30 किस चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य में, ठीक है, और अब देखते हैं बाहर, तो 2 पर और 3 पर दोनों पर ही ये जुड़ जाएंगे, चाहे आपको बाहर यहां देखना हो चाहे यहां देखना हो, समान दिशा में आ रही ना, तो ये भी जुड़ेगी ये भी जुड़ेगी, ठीक। ये आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लघुत्तम क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। समझ में पक्का आया कि कच्चा है? अरे कभी कच्चा हुआ आज तक हमारी क्लास में, आज तक कच्चा हुआ? कच्चे की कोई जगह ही नहीं है ना, कच्चा रखते नहीं है ना, पक्का करते हैं पूरा। तो बाहर तीव्रता जुड़ जाएगी और अंदर तीव्रता माइनस हो जाएगी। अगर प्लेटों पर आवेश कैसा है, सजातीय है, अगर धन धन है या ऋण ऋण है, अभी हम ऋण ऋण का भी समझा देंगे आपको, तो तीव्रता जुड़ जाएगी, ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब इसमें यदि हम कह दें कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं, हमने ये मान लिया कि दोनों चादरों का आवेश घनत्व तो एक जैसा है, एक जैसा है, तो फिर क्या करोगे, इधर 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा। अगर एक जैसा है तो बीच में तीव्रता कितनी आ जाएगी 0, सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा ना, और इधर पे तीव्रता कितनी आ जाएगी, चादरों के बाहर तीव्रता कितनी आएगी बताइए, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चादरें सजातीय आवेशित हैं, एक जैसा आवेश है, अब कोई कहेगा सर ऋण में समझा के बताओ, क्या ऋण में समझा दे रहे? मान लो अगर ये ऋण ऋण आवेश होता, मान लो अगर ये ऋण आवेश होता तो ये तीव्रता अंदर को होती, ये ऋण आवेश होता तो इसकी तीव्रता भी अंदर को होती, तो तब भी ये माइनस होता कि नहीं होता, तब भी घटती कि नहीं घटती, विपरीत दिशा है। और इधर दोनों के मुंह इस तरफ को होते, कहां को होते, इस तरफ को होते, ऐसी होती है तीव्रता, ये तीव्रता भी ऐसी होती, तो ये भी जुड़ती, और ये तीव्रता इधर को होती और ये तीव्रता इधर को होती। ऋणावेश की तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो कुल मिला के अगर आवेश सजाती है, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, बीच में तीव्रता माइनस होगी और बाहर तीव्रता जुड़ेगी, सजाती है कैसी, ठीक है। अब दूसरा केस अपन लें कि अगर ये विजातीय आवेशित हैं, विजातीय आवेशित है मतलब एक पर धन है और एक पर ऋण है, किसी एक पर धन है और किसी एक पर ऋण है। मान लो
मान लो ना, मान लो ना, मान लो ना, जान लो ना, है ना, जान लो इसको। ये धनावेश है तो तीव्रता बाहर को होगी, तो जैसी पहले थी तीर E1 बाहर को जाएगा, और ऋणावेश है तो इसकी तीव्रता अंदर को आएगी। धन है तो इसकी बाहर को, ऋण है तो इसके अंदर को, तो एक ही दिशा में आनी दोनों। इधर तीव्रता E1 धन के कारण आएगी बाहर को, कहाँ आएगी बच्चों, तीव्रता बाहर को आएगी, और जो ऋणावेश है तो तीव्रता कहाँ आएगी, अंदर को आएगी। इधर क्या होगा, धनावेश है, धनावेश है तो तीव्रता कहाँ आएगी, बाहर को आएगी, ऋणावेश है तीव्रता अंदर को आएगी। ठीक है, तो ये हमने इसको पिक्टोरियली समझा दिया, चित्र से बता दिया। अब क्या होने वाला है, जो बीच में तीव्रता है, मध्य में तीव्रता है, वो एक ही दिशा में है, तो ये जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी, समझ में, फटाफट हो गया। बीच में तीव्रता जुड़ जाएगी और बाहर तीव्रता क्या है, दिशाएं विपरीत हैं, इधर भी दिशाएं विपरीत हैं, तो माइनस होगी, बड़े में से छोटी माइनस होगी, माइनस होगी, माइनस होगी। ठीक है, और अब अगर हम कह रहे हैं कि 10-10 इस पे, 10-10 इस पे, यानी परिमाण अगर बराबर है, परिमाण अगर बराबर है, एक समान रूप से आवेशित है दोनों, और उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान है, तो क्या होगा बच्चों, यहां माइनस हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इधर इन दोनों जगह तीव्रता शून्य हो जाएगी, और इधर तीव्रता क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। ये क्या होगा बेटा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात। तो अगर चादरें विजातीय आवेशित हैं तो उनके मध्य में तीव्रता जुड़ती है, बाहर तीव्रता घटती है, और सजातीय आवेशित हैं तो मध्य में तीव्रता घटती है और बाहर तीव्रता जुड़ती है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छा बढ़िया समझ रहे हो, है ना। लॉकडाउन ने ये नई खोज करवा दी कि अनिल सर को घर घर भिजवा दिया, है ना। जब चाहे पढ़ो, जितने बार पढ़ना उतने बार पढ़ो, लेकिन लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बोलो सब्सक्राइब करने को। ये नहीं बोलना कि सर पढ़ाते में ऐसा बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जमाना कहता है, अपन अच्छा पढ़ाते हैं ये मालूम है, जितने लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब ज्यादा लोग जानेंगे तब तो ज्यादा लोग मानेंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।